सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के नए 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन की, और आज की क्लास में बात करेंगे जिला दर्शन डूंगरपुर के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास की PDF है वो आपको मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है GK विद राकेश सर। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। डूंगरपुर जिला, डूंगरपुर जिला है, इसका संस्थापक डूंगर सिंह। संस्थापक कौन है? डूंगर सिंह है, जो कभी परीक्षा में पूछा नहीं गया। पड़ोसी राज्य अगर आपसे पूछे तो गुजरात। पड़ोसी जिलों की अगर अपने बात करें तो इसके साथ उदयपुर जिले की सीमा लगती है, सलूम्बर जिले की सीमा लगती है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, 4 जिलों की सीमा लगती है। RJ नंबर अगर आपसे पूछे तो RJ नंबर रहेगा 12। कितना रहेगा? 12। यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो इम्पोर्टेंट है, पेजेंट नृत्य। कौन सा नृत्य है? पेजेंट नृत्य। और कौन सा है? चौगोला। तो डूंगरपुर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? पेजेंट नृत्य है और चौगोला नृत्य है। प्राचीन नाम पूछा जा सकता है भीलों की पाल, भीलों की पाल या डूंगरिया भील की ढाणी। तो डूंगरिया भील की ढाणी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि डूंगरपुर जिले का प्राचीन नाम, लेकिन यह आपको ध्यान रखना, भीलों की पाल किस जिले का प्राचीन नाम है? तो डूंगरपुर का है। उपनाम इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पत्थरों व पहाड़ों की नगरी, पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के उपनाम से लोकप्रिय है, तो वो कौन सा जिला है? डूंगरपुर है। एक प्रश्न पूछा जाता है, सोम कमला अंबा परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है, सोम कमला अंबा परियोजना। और ये कहाँ पर है? तो यह आपको ध्यान रखना, आसपुरा तहसील है, आसपुरा तहसील डूंगरपुर जिले में, आसपुरा तहसील डूंगरपुर जिले में। और ये किस नदी पर है? तो सोम नदी पर है। एक आती है गेव सागर झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, गेव सागर झील, गेव सागर झील। गेव सागर झील है, ये एक मीठे पानी की झील है। कैसे पानी की है? तो आपको ध्यान रखना है, मीठे पानी की झील है। किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। इसका निर्माण करवाया था महारावल गोपीनाथ ने। उपनाम है एडवर्ड सागर बांध। और यहाँ पर एक बादल महल है और कालीबाई का स्मारक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे? तो गेव सागर झील के किनारे। तो कालीबाई का स्मारक, ये इंपॉर्टेंट है, कालीबाई का स्मारक। कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे है? तो आपको ध्यान रखना है गेव सागर झील। और गेव सागर झील है, ये मीठे पानी की झील है। और किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। इसके अलावा इस झील के किनारे बादल महल है। एक यहाँ पर बांध आता है, लाडेश्वर बांध। कौन सा बांध है? लाडेश्वर बांध। इंपॉर्टेंट है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही, जाखम। तो पूछा जाता है कि और ये तीनों नदियाँ हैं, इनका त्रिवेणी संगम है, ये कहाँ पर है? तो यह आपको ध्यान रखना, वेणेश्वर नामक स्थान है, नवाटापुरा गांव और आसपुरा तहसील। कौन सा स्थान है? वेणेश्वर स्थान, वेणेश्वर स्थान है। और गांव है नवाटापुरा, नवाटापुरा गांव, तहसील है आसपुरा, डूंगरपुर जिले में। तो यहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है, सोम, माही और जाखम, सोम, माही और जाखम। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वेणेश्वर मेला लगता है, वो कब लगता है? माघ माह की पूर्णिमा को, माघ माह की पूर्णिमा को। और एक आता वेणेश्वर महोत्सव, जो फरवरी माह में मनाया जाता है। और यहाँ पर भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। एक आपको ध्यान रखना है, यहाँ का कौन सा खनिज प्रसिद्ध है? फ्लोराइट खनिज। और इसके अलावा मुलायम पत्थर है, यह भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक आता है पारेवा पत्थर, पारेवा पत्थर है, यह सबसे हल्का पत्थर है। और यह किस जिले का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर जिले का। इसके अलावा यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है, बोडी गामा गांव है डूंगरपुर का, बोडी गामा गांव डूंगरपुर का।
तो तीर कमान कहाँ के प्रसिद्ध है? बोडी गामा गांव डूंगरपुर। एक आता है चंदू जी का गड्ढा, जो बांसवाड़ा जिले में, आगे अपने बात करेंगे। अब बात करते हैं देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है किस जिले में है? तो डूंगरपुर जिले में। किस नदी के किनारे है? तो सोम नदी के किनारे है। किस गांव में है? तो देवपुरा गांव में है। और यह बिना सीमेंट व चूने के विशिष्ट रूप से चित्रित पत्थरों को जोड़कर बनाया गया। और यहाँ का पत्थर कौन सा है? पारेवा पत्थर। इसके अलावा यहाँ पर एक विजय राजराजेश्वर मंदिर है। एक यहाँ पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। ये इंपॉर्टेंट, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। तो यह कहाँ पर है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ये जो गलियाकोट है, ये एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ का एक उद्योग प्रसिद्ध है, वो है रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर। और आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना, एक यहाँ की प्रसिद्ध होली है गोबर की होली। कौन सी होली? गोबर। या आपने कैसे कंडेमार होली, ठीक है, गोबर की होली। गोबर की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर की। एक यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वेणेश्वर मेला, जहाँ पर भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यह मेला कब लगता है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो माघ माह की पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ माह की पूर्णिमा को यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है, माघ माह की पूर्णिमा को। यह किस नदी के किनारे है मेला? तो सोममाही जाखम, जहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है मुरला गणेश मंदिर, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, मुरला गणेश मंदिर। तो यह कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है गौरीबाई का मंदिर। गौरीबाई का मंदिर, ये जो गौरीबाई का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था महाराव शिवनाथ सिंह ने। शिवनाथ सिंह ने। और इसे कहते हैं बागड़ की मीरा। इसे क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा। तो बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरीबाई को। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो डूंगरपुर जिले में। एक यहाँ पर नौलखा बावड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है, नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी। और इस बावड़ी का निर्माण करवाया था प्रेमल देवी ने, जो महाराव आस्करण की क्या थी? रानी थी। एक यहाँ पर केला बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? केला बावड़ी। इंपॉर्टेंट 2 महल है, एक तो जूना महल है। कौन सा महल है? जूना महल। और एक थम्बिया महल है। तो यह आपको ध्यान रखना है, जूनागढ़ दुर्ग पूछे तो बीकानेर में है, जबकि जूनागढ़ महल पूछे तो डूंगरपुर में। एक थम्बिया महल पूछे तो डूंगरपुर में है, एक थम्बा महल पूछे तो जोधपुर में। तो एक थम्बिया महल डूंगरपुर में है और एक थम्बा महल जोधपुर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है और जूनागढ़ महल डूंगरपुर में। एक यहाँ का प्रसिद्ध आता है रास्तापाल कांड। ये इंपॉर्टेंट रास्तापाल कांड है, ये कब हुआ था? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना 19 जून 1947। 19 जून 1947 को कौन सा कांड हुआ था? रास्तापाल कांड। और ये कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था। यहाँ पर एक नाना भाई खाट पाठशाला थी, जिसको डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह ने पाठशाला को बंद करने का क्या दिया था? आदेश दिया था। तभी यहाँ का एक अध्यापक आता सेंगा भाई। वह एक 13 वर्षीय बालिका आती है कालीबाई, और कालीबाई भील थी। और ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तभी कालीबाई का जो स्मारक है वो बनाया जाता है गेवसागर झील के किनारे। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में एकीकरण के समय डूंगरपुर के महाराजा, तो वो कौन थे? तो महारावल लक्ष्मण सिंह। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पूछा जाता है भोगीलाल पांड्या का जन्म। भोगीलाल पांड्या है, इनका जन्म अगर आपसे पूछे तो ये अपने डूंगरपुर जिले में सिमलवाड़ा गांव।
कौन सा गांव है? सिमलवाड़ा गांव। यहाँ पर इनका क्या होता है? जन्म होता है और इनका उपनाम क्या है? बागड़ का गांधी। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बागड़ का गांधी। तो किसको कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या इन्होंने बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी डूंगरपुर में। तो बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना डूंगरपुर में की थी किसने? भोगीलाल पांड्या ने। इसके अलावा यहाँ पर हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी लगभग 1935 में। तो हरिजन सेवा समिति की स्थापना डूंगरपुर में किसने की थी? तो भोगीलाल पांड्या। इसलिए इनको बागड़ का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। एक आपको ध्यान रखा, भोगीलाल पांड्या इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इन्होंने क्या की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो लगभग 1944 में की थी। 1944 में किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आता है संत गोविंद गिरी का जन्म। यह भी इंपॉर्टेंट है। संत गोविंद गिरी का जन्म है यह होता है बासिया गांव। कहाँ पर होता है? बासिया गांव, डूंगरपुर जिले में। इन्होंने क्या किया था? भील आंदोलन चलाया था। भील आंदोलन या भगत आंदोलन, जो भीलों के उत्थान को लेकर चलाया था। एक प्रश्न पूछा जाता है संप सभा की स्थापना। तो संप सभा की स्थापना है संत गोविंद गिरी ने की थी सिरोही जिले में 1883 में, जिसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में मानगढ़ पहाड़ी भूखिया गांव, बांसवाड़ा जिले में। अंतिम प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के महाराजा। तो महाराजा कौन थे? महारावल उदय सिंह। महारावल उदय सिंह। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।